दर्शकों को भी ये जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई। धन्य आप, धन्य हूं मैं और धन्य हमारे दर्शक जो हम सनातन संस्कृति की सबसे खूबसूरत तस्वीर देख रहे हैं, सबसे अलौकिक तस्वीर देख रहे हैं और इसके गवाह बन रहे हैं। ये करतार, ये मृदंगा, इस बात को जब इनकी झंकार कानों में पड़ रही है तो मानो यूं लग रहा है कि हम उस लोक में बैठे हुए हैं जहां सभी अब आकर पूजन कर रहे हैं कृष्ण का, हम उसके साक्षी बन रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और इसको देख पा रही हूँ अपनी आंखों से, और साथ ही साथ मैं इन भक्तों को देख पा रही हूँ कि वो किस तरीके से यहाँ पर इसका पूरा आनंद उठा रहे हैं। दीवारों और दर पे कृष्ण की लीला के नक्श हैं, मंदिर है ये तो कृष्ण के दरबार की तरह। ये जन्मभूमि का परिसर जब आप देखेंगे सबीना, तो यहाँ सारे में कृष्ण की लीलाएं उकेरी गई हैं। आज जब जन्म हुआ तब वो कंस की नगरी मथुरा थी, लेकिन जन्म के बाद जब यहाँ वापस आए तो ये कृष्ण की नगरी मथुरा है। सबीना, तो धर्म की स्थापना जिन्होंने की वो प्रकट हो गए हैं पूरे विधि विधान के साथ। आज हमारे करोड़ों दर्शकों ने भी ये पूजन अर्चन किया है। ये सामग्री कान्हा को अर्पित की गई है, समर्पित की गई है, चढ़ावे के तौर पर भेंट की गई है। मेरी सहयोगी सपना दिखा रही हैं कितने भव्य तरीके से महादिव्य दर्शन कान्हा के यहाँ पर हुए हैं। जैसे ही कपाट खुले उसके बाद भक्तों का उत्साह देखते बन रहा था। हर कोई भक्ति में सराबोर नजर आ रहा था। क्या आम, क्या खास, आज हर कोई कह रहा है राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रकट हो चुके हैं कृपाला, दीन दयाला। मथुरा वृंदावन से लेकर कोने कोने तक इस वक्त जन्माष्टमी की ही धूम है। और देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए हम करोड़ों दर्शकों की तरफ से अपने कान्हा को झूला भी झुला रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है शास्त्री जी की अगर आप सभी के भाव को लेकर भी पूजन अर्चन करते हैं, जो शामिल नहीं भी हुए हैं, अगर उनका भाव इसमें शामिल है तो उन्हें भी सौभाग्य प्राप्त होता है। देखिए, बिल्कुल भावो ही विद्यते देव तस्मात् भावो ही कारणम। मनुष्य के पूरे भक्ति मार्ग में देखिए 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और वैराग्य मार्ग। तो ज्ञान से भक्ति होती है और जिनमें ज्ञान नहीं है वह भी भगवान के भक्त हो सकते हैं। भक्ति के लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, अपितु भक्ति से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। भगवान स्वयं कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो हा स्वतंत्र इवद्विज साधु भीर गृहस्थ हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिया। भगवान को ज्ञानी उतने प्रिय नहीं हैं जितने भगवान को अपने भक्त प्रिय हैं। और यदि भगवान के भक्त का कोई अपकार करता है, भगवान कहते हैं चाहे वो मेरी भुजा ही क्यों ना हो, अगर वह मेरे भक्त का अपकार करती है तो भगवान उसे भी दंड देते हैं। इसलिए संस्थापनाय धर्मस्य प्रश्मायेतरस्य चा, भगवान का अवतार होता है धर्म की स्थापना के लिए और सभी प्रकार के पापों का शमन करने के लिए। जब जब भी पृथ्वी में अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का पतन होता है तो भगवान स्वयं अवतार लेकर के अधर्म को नष्ट करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। पवित्राण परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और इस प्रकार से भगवान के अवतार हर युग में होते रहते हैं। भगवान विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं और उन लीलाओं को संवरण भी करके